क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर लोग हैं, बस यही मान के मैं अपना हर प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है कि सेकुलर है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब आप वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का चार्ट्स देखते हो सेकुलरिज्म में, तो इंडिया टॉप 10 तो छोड़ो, टॉप 50 की भी रैंकिंग में नजर नहीं आता है। और मैं जब अपने रिसर्च के दौरान पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, तो मुझे बताया जाता है कि अनडाउटेडली हिंदुस्तान के संविधान के नियम दूसरे देशों से कई ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुख्य कारण यही है कि उसका पालन नहीं किया जाता है, इसीलिए देश आपको टॉप 50 में भी रैंक करता हुआ नजर नहीं आता है। हिंदुस्तान के संविधान के आर्टिकल 2 के 25 और 26 में लिखा हुआ है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर भी कानपुर में हमारे कुछ मुसलमान भाइयों को उठाकर जेल में डाला जाता है। रीजन पूछने पर बताते हैं कि अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अरे इस देश में अब कोई अपने नबी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता क्या? इतनी पाबंदियां, डिक्टेटरशिप इस लेवल पर बढ़ गई है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का भी मजाक बना दिया इन्होंने। क्या अब हम अपने नबी को छोड़ दे? अरे थोड़ी तो मर्यादा रखे, जरा इन वीडियोस को देखिए। नफरतें इस कदर बढ़ गई हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर करवाई जाती है, और उससे बड़ी बात यह है कि उस एफआईआर को रजिस्टर भी कर लिया जाता है। इतनी सारी नफरतें किससे हो रही हैं? जिनको दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया है, जो दुनिया में इंसानियत लेकर आए हैं, जिन्होंने कभी किसी की मदद करते हुए उसका धर्म नहीं देखा, जिन्होंने आने के बाद बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया, जिन्होंने बताया कि बेहतर इंसान वो है जो अपनी जुबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, जिन्होंने अपने दुश्मनों के जुल्म सहकर भी कभी उनको बद्दुआ नहीं दी। एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुजरा, खड़े होकर ये बता दिया कि इंसान इंसान होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। आप जान ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। और एक बार नहीं, प्राउडली 1000 बार यही कहेंगे कि आई लव हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराया है, मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। आज मुसलमानों की तरह जिल किया जाए इस देश के अंदर। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए। मुसलमान क्या भाई, हिंदू भी बोलेंगे, प्राउडली बोलेंगे आई लव मोहम्मद। जिसको केस करना है वो कर दे। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं, ये बुनियादी फर्क है। आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई झगड़ा कराने का काम करते हैं। करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने से ऊपर रखे और उस पर अमल करे, ताकि इस देश में बेहतरी आ सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकुम फी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।